अगर यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पर कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है और हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एक तरह से जो कर्व नीचे चला गया था वो एक बार फिर से ऊपर आने लगा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता जुड़ गए हैं जो कि नेशनल हेल्थ सर्विसेज से हैं और लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चौंकाने वाली हेडलाइंस आई हैं यूके से कि टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, अब राशन करना पड़ेगा टेस्टिंग को, लोगों को ये देख करके टेस्ट किया जा पाएगा सिर्फ कि कौन ज्यादा सेंसिटिव है। तो ये क्या जो स्थिति हो रही है वो काफी एक डेवलप्ड स्टेट से, डेवलप्ड नेशन से ऐसी खबर आना बहुत चौंकाने वाली होती है। जी नमस्ते अंजलि, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मेरे को आपने फिर से शो पे बुलाया। आपको याद होगा जब पिछली बार हमारी बात हुई थी उस वक्त यूके का जो केसेस थे वो थोड़े से सेटल होने लगे थे। इस समर में हमारी जो जो न्यू केसेस हैं और जो डेथ रेट्स हैं वो काफी सेटल हो गए थे। कर्व जैसे आपने दिखाया फ्लैटन होना शुरू हो गया था, लेकिन अब डेली 3000 केसेस हो रहे हैं यूके में और जो टोटल हमारा केस काउंट है इस वक्त 80,000 का केस काउंट है। एंड जो डेथ रेट, जो टोटल डेथ्स हैं हमारे पास वो 40,000 डेथ्स हैं। सो इस टाइम पे यूके जैसे आपने कहा बहुत ही गंभीर सिचुएशन में है और फिर से केसेस जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं और जो डेली टेस्टिंग है वो उसमें सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर टेस्टिंग होती है यहाँ पे। तो दैट मीन्स दैट जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक हेल्थ बॉडीज को टेस्टिंग के लिए पूछती है और पब्लिक हेल्थ बॉडीज हैं वो डॉक्टर्स को बोलते हैं एंड देन वी गिव इट टू द पेशेंट्स। लेकिन यहाँ पे टेस्टिंग की काफी कमी हो गई है, सो इसलिए वी हैव टू रैशन। तो रैशन का मतलब ये है कि पहले की वर्कर्स, जो हॉस्पिटल वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, और उसके बाद जो एल्डरली पॉपुलेशन है और उसके बाद जो हाईली इन्फेक्टेड लोग हैं जिनके सिम्टम्स बहुत गंभीर हैं। तो उस तरीके से अब रैशन करा जाएगा जब तक टेस्टिंग उस लेवल पे नहीं आ जाती जिस लेवल पे पहले थी। डॉक्टर साहब पे काफी कड़े निर्देश अब जारी किए जा रहे हैं। मास्क को लेकर के तो कंपलसरी कई इलाकों में कर दिया गया था, अब ये कहा जा रहा है कि कहीं पे भी अगर लोग जमा होते हैं तो 6 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो किस तरह के कड़े कड़े निर्देश आ रहे हैं अब? जी बिल्कुल, 6 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग अलाउड नहीं है इस वक्त इंग्लैंड में पिछले हफ्ते से। और इस वक्त गवर्नमेंट ये भी सोच रही है कि लोगों को फिर से लिमिटेड लॉकडाउन में ले जाया जाए। सो कई सिटीज जैसे मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लंदन, जहां पे केसेस की जो तादाद ज्यादा है वहां पे ये सोचा जा रहा है कि उन सिटीज को लिमिटेड लॉकडाउन में ले जाया जाएगा। और आप ये देखिए जो आज की केसेस हैं उनके डेथ रेट आपको 2 हफ्ते बाद पता लगेगा। तो अगर आज 3,000 केसेस हो रहे हैं यूके में, जो डेथ्स हैं वो 2-3 हफ्ते बाद इंक्रीज होती हैं, बिकॉज इतना टाइम लगता है पेशेंट के जो नॉर्मल डिजीज प्रोसेस को होने में। तो इसलिए मेरे ख्याल से 2 हफ्ते में हमारा डेथ रेट भी ऊपर जाने वाला है, केसेस नंबर भी ऊपर जाने वाले हैं। स्कूल्स अब खुल चुके हैं यहाँ पे, तो उसके वजह से भी बच्चों को जो स्कूल्स में जा रहे हैं बच्चे, उसमें भी केसेस की जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं। तो काफी सारी चीजें हैं इस वक्त जो गवर्नमेंट को देखनी पड़ेंगी। फुल लॉकडाउन जो है वो इस वक्त मुश्किल है गवर्नमेंट के लिए, इकोनॉमिक रीजंस के लिए। आप देखिए यूके में ब्रेक्जिट भी हो रहा है, ब्रेक्जिट की वजह से काफी इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं ऑलरेडी यूके की गवर्नमेंट के लिए और लोगों के लिए। और अगर फुल लॉकडाउन में ले जाया गया फिर से यूके को, तो इकोनॉमी में बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। बिल्कुल। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। हालांकि राहत की बात यह है कि मौत का आंकड़ा इस बार कम है। डॉक्टर, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, आपको भी। आप इस पूरी लड़ाई में जुटे हुए हैं, आप भी हमारी तरफ से एक कोरोना वॉरियर हैं, आपको भी हमारा सलाम। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के उस पार जानेंगे आपके भेजे हुए सवालों के जवाब, साथ ही एक कोरोना